Hello everyone, इस क्वेश्चन में क्या है, लेट एस एस डैश बी द फोकाई ऑफ इलिप्स एंड बी इज एनी पॉइंट्स ऑन एक्सट्रीमिटीज ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल एस डैश बी एस आर द राइट एंगल है ना, उसने बोला इज राइट एंगल विद द राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। द एरिया ऑफ इसका दे रखा 8, एस डैश बी एस का एरिया 8 दे रखा, 8 स्क्वायर यूनिट। देन द लेंथ ऑफ लेटर सेलेक्टम बताओ। तो अपन ऐसा कर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स मान के चलते हैं, कोई भी एक मान लो है ना, हॉरिजॉन्टल। जनरली ये जूम करते जब कुछ ना दिया हो तो यही होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एस और ये आपका मान लेते हैं एस डैश, यहाँ पे बी पॉइंट्स माइनर एक्सिस पे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना, देखो ये है ना, ये आपका बी है, तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा, ये ट्राइंगल आपको दिखा, ये ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। ठीक है, एरिया से पहले उसने ये 90 भी दे रखा, तो ये क्या 0, बी होता है, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होता है, ए कॉमा 0, और ये एस डैश क्या होगा, ए कॉमा 0 माइनस में। ठीक है। अच्छा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2a होता है। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं, तो एरिया सबसे पहले स्लोप निकाल लेते, तो स्लोप ऑफ इस वाली लाइन का स्लोप निकालो, इसका स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट क्या -1 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, पहली वाली लाइन का स्लोप, तो b अपॉन आपका ए आ जाएगा, इनटू इसका स्लोप कितना आ जाएगा, b अपॉन माइनस के ए आ जाएगा, इक्वल टू -1। स्लोप दोनों का प्रोडक्ट होगा -1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। एक जी रिलेशन मिला अपन को। ठीक है, ये काम की चीज। अच्छा, ये काम की चीज कहाँ पे यूज होगा, ध्यान से सुनिएगा अभी, है ना। अच्छा, और कुछ भी नहीं दिया, अब एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया निकालो, तो पहले तो एरिया कितना आ जाएगा 1/2 बेस, तो एस एस डे ये एरिया डिस्टेंस का 2a, और हाइट कितना है ये b, ये 8, तो इसको इससे काट दो, तो ए ई बी इसका वैल्यू कितना आ गया 8। ठीक है, तो एक रिलेशन आपको ये भी मिल गया, ए इंटू ई बी, इसका कितना आ गया ये डिस्टेंस, ये ए इंटू पता चला 8। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया। तो अब क्या करें, अब यहाँ से आओ एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या प्रॉपर्टी होता है, जो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो इसकी जगह पे बी स्क्वायर लिख देंगे, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। ये कैसी चीज, ये भी एक रिलेशन मिला अपन को, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, अब क्या करें, अब यहाँ से ऐसा कर सकते, इसका स्क्वायर कर लिया अपन, एसेंट्रिसिटी नहीं पता अपन को, लेटर सेलेक्टम निकालना, तो लेटर सेलेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये लेटर सेलेक्टम होता है, ये आपको निकालना है, ध्यान सुनिएगा। तो लेटर सेलेक्टम, तो बी स्क्वायर भी चाहिए, तो अगर मैं बी स्क्वायर के 2b स्क्वायर की जगह पे रखूंगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर अपॉन ए, तो कुल मिला के जगह इसके इक्वल ए। अगर ए निकल आए आपका तो काम हो जाएगा। ए निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान से सुने मेहनत को कैसे करेंगे। अच्छा, तो ये आपको ए इंटू ई इंटू बी, ये आपको 8 दे रखा। अगर मैं चाहूँ तो इसका ई का वैल्यू निकालने के लिए ए, इसको उठा के जी क्या आ गया, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया। तो अगर मैं 2b स्क्वायर की जगह ए रख देता हूँ यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, फिर से यहाँ पे, तो इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी। देखो, तो आ जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो ई स्क्वायर का वैल्यू है 1/2, तो ई का वैल्यू आ जाएगा 1/√2, ई का वैल्यू 1/√2 आ गया। तो ई का वैल्यू 1/√2 आ गया, तो अब यहाँ पे रख सकते हैं इसको, राइट। तो फिर आपको एक रिलेशन आ जाएगा बी और ई में, नहीं रखना तो अब आइए यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, ए इंटू बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8√2, ए इंटू बी का वैल्यू कितना 8√2 आ गया। ठीक है, अब देखो ए इंटू बी 8√2, नेक्स्ट स्लाइड में बात करें, तो ए इंटू बी इक्वल टू 8√2 आ गया, पहला नंबर, और आपके पास लिखा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकाल लेते हैं b का वैल्यू, तो कितना 8√2 अपॉन में a, इसको उठा के यहाँ रखे, तो कितना आएगा 264 इंटू 2 अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 इंटू 62 इंटू 64 इंटू 2 इक्वल टू कितना a की पावर 4। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6, तो 2 की पावर 8 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू आपको 4 आ गया। तो ए का वैल्यू 4 आ गया, तो आपका जो आपने मैंने बोला था कि एल एल आर निकालो, तो एल एल आर क्या था, 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर की जगह पे क्या था अपना 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर की जगह पे अपन ने बोला था, वैसे देखो 2b स्क्वायर की जगह पे अपन ने निकाला था क्या,
ए स्क्वायर, तो 2b² की जगह ए स्क्वायर रख दो अपॉन ए, तो इससे ये काटो तो कितना आ जाएगा जी आपका, अच्छा सॉरी 2b² की जगह पे रखना, 2b² की जगह पे ए स्क्वायर, तो ए से एक ए आंसर आ जाएगा, ए मतलब कितना 4 आंसर, तो LLR कितना आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी कैलकुलेटिव लगा, थोड़ा सा सोचना पड़ा, है। आई होप आप समझ गए होंगे, सो थैंक यू सो मच।